हेलो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। हम काव्य खंड के पाठ 2 के पद्यांश 4 का अध्ययन करेंगे। इसके 3 पद्यांशों का हम पूर्व के वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। हमारा पाठ 2 है केकई का अनुताप। यह राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है, जो उनके काव्य ग्रंथ साकेत से लिया गया है। तो आइए पद्यांश 4 का वाचन करते हैं। पद्यांश 4 का संकेत है दुर्बलता का ही से लेकर निज विश्वासी तक। तो आइए पद्यांश 4 का वाचन करते हैं। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार, उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। थी सनक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। उल्कासी रानी दिशा दीपित करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। क्या कर सकती थी मरी मंत्रा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वास। पुनः एक बार और वाचन करते हैं। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार, उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भरी हुई अनुताप न करने पाऊं। थी सनक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। उल्कासी रानी दिशा दीपित करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। क्या कर सकती थी मरी मंत्रा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वास। प्रस्तुत पद्यांश में माता केकई राम और भरत के परिसंवाद को सुन करके अपनी भूल को स्वीकार करती है और अपनी भूल को स्वीकार करते हुए कहती है तो वे कहती है कि यद्यपि सत्यता का विश्वास दिलाने के लिए शपथ लेना, सौगंध लेना एक कमजोरी का प्रमाण है, लेकिन इस समय मुझ अबला नारी के लिए अपनी बात की सत्यता को सिद्ध करने के लिए इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। आइए पहले इसके कठिन शब्दार्थों के बारे में जानते हैं। अनुताप माने दुख, पश्चाताप। शपथ माने सौगंध, नीरव माने शांत, शब्द रहित। आइए इसके भावार्थ के विषय में जानते हैं। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। माता केकई अपनी भूल को स्वीकार करते हुए, पश्चाताप करते हुए सभा के समक्ष कहती है कि यद्यपि सत्यता का विश्वास दिलाने के लिए शपथ लेना कमजोरी का प्रमाण, कमजोरी का चिन्ह यानी कि कमजोरी का सबूत माना जाता है, पर इस समय मुझ अबला नारी के लिए अपनी बात की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए शपथ लेने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, माता के कई सौगंध लेते हुए कहती है कि यदि राम को वन भेजने में मुझे भरत ने उकसाया हो या भरत ने इसके लिए कहा हो, और तो मैं पुत्र के समान ही, पिता के समान ही अपने पुत्र को, पति के समान ही अपने पुत्र को भी खो दूं। तो यहाँ पर माता केकई कहती है कि यदि कोई इस बात को, जो बात मैंने अभी कही है, उस बात को असत्य सिद्ध कर दे, तो मैं अपने पति के समान, दशरथ के समान ही अपने पुत्र भरत को भी खो दूं, अर्थात उसकी भी मृत्यु हो जाए। तो केकई माता को इस प्रकार कहते हुए सुन करके ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, वहां पर सभा में उपस्थित लोग जो है उसको रोकते हैं। तो उस समय केकई कहती है कि मुझे इस समय बोलते हुए कोई ना रोके, जो मैं कह रही हूँ उसको सुन ले, और यदि उसमें कोई सार तत्व या सत्यता लगती है तो उसे ग्रहण कर ले, अन्यथा नहीं। और वे कहते हैं करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं, कि मैंने राम को वन में भेज करके इतना बड़ा और अपने पति की मृत्यु का कारण बन करके पहाड़ के समान पाप किया है। इसके लिए मैं क्षण भर भी जो मेरे मन में है
मैं उसके लिए पश्चाताप कर रही हूँ। मैं राई के समान भी पश्चाताप न करने पाऊं। तो इस प्रकार से वे कहती है, थी सनक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। तारों से जड़ी हुई रात्रि ओस के रूप में माता कैकेयी की इस प्रकार की बातों को सुनकर के मानो आंसू टपका रही हो, और उसके नीचे शांत नीरव अर्थात शांत होकर के सभा उसकी बातों को सुन करके अपने हृदय को दबा करके अपने दर्द को अंदर ही अंदर अनुभव कर रही थी। और वह सभी अत्यधिक जो माता कैकेयी अपने उल्का के समान वज्रपात करने वाली, अयोध्या समाज को नष्ट करने वाली, इस समय इस प्रकार के शब्द इस प्रकार प्रस्ताव करती हुई दिखाई दे रही थी, जिससे सभा में उपस्थित सभी लोग भय, विस्मय और खेद के भाव उनके मन में उत्पन्न हो रहे थे। मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी, क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी। माता कैकेयी कहती है, स्पष्ट करते हुए अपने मन की बात को स्पष्ट करते हुए कहती है कि मंथरा तो केवल एक दासी थी, वह मेरे मन को कैसे बदल सकती है, अर्थात वह मेरे से इस प्रकार का कार्य किस प्रकार करा सकती है। मेरा ही मन अविश्वासी हो गया था, मेरे ही मन में लालच था। इस प्रकार से वह सभा के समक्ष अपनी बात को, अपने पाप को स्वीकार करती है। तो पुनः आइए इसका एक बार केवल भावार्थ सुनते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में माता कैकेयी अपनी भूल स्वीकार करते हुए स्पष्ट करते हुए कहती है कि यद्यपि सत्यता का विश्वास दिलाने के लिए शपथ लेना कमजोरी का प्रमाण होता है, लेकिन मुझ अबला नारी के लिए इस समय शपथ लेकर के अपनी बात की सत्यता को प्रकट करने के अलावा और कोई मार्ग नहीं है और कोई विकल्प नहीं है। और वे सौगंध लेते हुए कहती हैं कि यदि मैं राम को वन में भेजने में भरत का कोई हाथ हो, या मैं भरत के द्वारा उकसाई गई हूँ और मेरी बात यह कोई असत्य सिद्ध कर दे, तो मैं अपने पति के समान ही अपने पुत्र भरत को भी खो दूं, अर्थात उसकी भी मृत्यु हो जाए। इस प्रकार से भरत की मृत्यु के विषय में कहते हुए वहां पर उपस्थित सभा के लोग उसको रोकने का प्रयास करते हैं। तो माता कैकेयी कहती है कि ठहरो, मुझे मत रोको, जो मैं कह रही हूँ उसको सुन लो, और यदि उसमें कोई सत्यता आपको दिखाई देती है तो उसे ग्रहण कर लेना, अन्यथा नहीं। और वे कहती है कि मैंने राम को वन भेज करके और राजा दशरथ की मृत्यु का कारण बन करके मैंने पहाड़ के समान पाप किया है, उसके लिए मैं राई भर भी पश्चाताप न करने पाऊं। तो इस प्रकार से वह सभा के समक्ष कहती है। माता कैकेयी के इस प्रकार की बातों को सुनकर के रात्रि शांत थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे तारों से जड़ी हुई रात्रि ओस के रूप में अपने आंसू टपका रही हो, और उसके नीचे बैठी सभा में उपस्थित सभी लोग दर्द की, दुख की अधिकता के कारण अपने हृदय को दबाए हुए बैठे थे। उल्कासी रानी दिशा दीपित करती थी। अयोध्या पर उल्कापात करने वाली रानी इस समय अंधकार में प्रकाश भरती हुई सी दिखाई दे रही, अर्थात जिसने अपने दुष्टपूर्ण कृत्य से अयोध्या को नष्ट कर दिया था, वही इस समय इस प्रकार के वचन बोल रही थी। उसके वचनों को सुनकर के पूरी सभा भय और विषम, आश्चर्य और खेद के भावों का अनुभव कर रही थी। माता कैकेयी कहती है कि मंथरा दासी को निर्दोष बताते हुए कहती है कि वह तो केवल एक दासी थी, वह मेरे मन को कैसे बदल सकते, अर्थात मेरा ही मन अविश्वासी था, मेरे ही मन में लालच था, जिसके कारण मैंने यह दुष्कृत्य किया है। मंथरा के कहने पर ऐसा कुछ नहीं किया है। तो प्रस्तुत पद्यांश में भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली प्रबंधात्मक है, अलंकार उपमान प्रास है, रस शांत है, शब्द शक्ति लक्षणा है और गुण प्रसाद है। यहाँ पर कवि ने कैकेयी के पश्चाताप को अभूतपूर्व रूप से अभिव्यंजित करने का किया है, और कैकेयी के इस पश्चाताप के माध्यम से गुप्त जी ने उसे एक सीमा तक निर्दोष करने का, दोष मुक्त करने का सफल प्रयास किया है। तो आज हमने इसके पद्यांश 4 का भावार्थ जाना।
आगे की वीडियो में हम इसके आगे के पद्यांश का भावार्थ जानेंगे। धन्यवाद।